कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। आज हम एक ऐसे फल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो दुनिया का श्रेष्ठ फल माना गया है दोस्तों। ये फल इतना श्रेष्ठ है कि मैं नहीं मानता कि इससे अच्छा कोई फल हो, और ईश्वर को भी उतना ही प्रिय है। ये है फल। आप सोचोगे कि एप्पल सबसे अच्छा होगा। जो दिन में एक एप्पल खाता है उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरा कहेगा कि कीवी फल सबसे अच्छा है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में समुद्र के किनारे उगने वाले जो नारियल के पेड़ है, उसका जो फल है और वो है श्रीफल। दोस्तों, श्रीफल एक ऐसा फल है कि जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है और बलशाली बनाता है। हमारे पूजा पाठ को भी सात्विकता देता है और हमारी प्रार्थना को भी ईश्वर के द्वार तक पहुंचाता है दोस्तों। यही श्रीफल रोजगार के लिए भी उतना ही उपयुक्त है कि जितना भोजन बनाने के लिए या शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और कई ऐसे इसकी चीज़ें बनती है कि इस श्रीफल नारियल के पेड़ को कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो व्यर्थ जाए। दोस्तों, श्रीफल एक ऐसा फल है कि शायद दुनिया में इससे श्रेष्ठ फल कोई नहीं है। इसकी हर चीज़ें काम आती है। अगर आप देखा जाए तो आप जो छिलके फेंक देते हो, लेकिन गांव में इस श्रीफल के छिलके को जलाने के लिए काम आते हैं, भोजन बनाने के लिए काम आते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उपयुक्त है, और ख़ास करके देखा जाए तो ये एक ऐसा फल है कि जो हमें स्वस्थ भी रखता है और रोजगार भी देता है। इससे अच्छा फल कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो आइए जानते हैं कि श्रीफल हमें किस तरह से काम आते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि हमारे महाराष्ट्र में कोंकण तक और उसके आगे दक्षिण भारत में पूरी जगह आप देखोगे कि श्रीफल का इतना इस्तेमाल होता है कि न पूछो बात। वहाँ रोज़ 1 से 2-3 नारियल की चटनी हो या भोजन हो या हर तरह के व्यंजन में श्रीफल का उपयोग होता है दोस्तों। तो हमारे नॉर्थ साइड में ज़्यादा करके उसकी लजीज आइटमें बनती है। खोपरा पाक, मिठाइयाँ, कई ऐसे व्यंजन बनते हैं। और इसमें से निकलने वाला खोपरेल तेल, ये तो शायद ही कोई घर होगा जहाँ ये खोपरेल तेल ना मिले। लेकिन आज के दौर पर प्योर नज़रों के सामने निकाला हुआ खोपरेल तेल बहुत कम लोग देते हैं दोस्तों। फिर भी आज कई ऐसी जगह है कि ये शुद्ध देसी खोपरेल तेल मिल जाते हैं दोस्तों। सबसे अच्छा राजापुरी जो खोपरेल होते हैं उसका तेल अच्छा रहता है और बढ़िया रहता है। ऐसे तो भारत के जो समुद्र किनारे हैं वहाँ से ये उपलब्ध हो जाते, और पूरे भारत देश ही नहीं विदेशों में जाते हैं दोस्तों। श्रीफल एक ऐसा फल है कि अब गर्मी की सीज़न शुरू हो रही है और हो चुकी है। कई लोग बाहर के पेय पदार्थ पीते हैं, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, शरबत वगैरह बाहर के लेते हैं। वो अगर शाम के वक्त नहीं, लेकिन शाम से थोड़ा पहले, अगर वो दिन के भोजन के बाद में अगर एक नारियल पानी पीते हैं, या सुबह जब वो वर्कआउट, योगा, जॉगिंग के लिए जाते हैं उसके बाद अगर वो एक नारियल पानी पीते हैं, तो शरीर के लिए इतना अच्छा है ये नारियल पानी। हम ज़्यादा करके देखते भी है कि कोई अगर अस्पतालों में बीमार है तो हम नारियल पानी लेके जाते हैं दोस्तों, ताकि वो कुछ खाना पीना ना हो तो नारियल पानी से पूरा दिन निकल सकता है दोस्तों। इतने इसमें विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों। और नारियल पानी पीने की एक नारियल पानी अगर आप पीते हो तो शाम के वक्त ना पिए, क्योंकि इससे गैस बनती है। शाम के वक्त कोई भी खट्टे पदार्थ, नींबू पानी और इस तरह के नारियल पानी नहीं पीने चाहिए।
बने तब तक दोपहर तक ही आप ऐसे नारियल पानी पीते हो तो वो आपको फ़ायदा कर सकता है। अन्यथा ये शाम को अगर पीते हो तो इससे गैस बनती है दोस्तों, वॉमिटिंग होने के भी चांसेस होते हैं दोस्तों। तो आप अगर दिन भर में एक नारियल पानी पीते हो तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये माना कि आज नारियल पानी काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी अगर जिन लोगों को गर्मी है तो वो अगर हरा नारियल आता है जो हम लोग मंदिरों में अर्पण करते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा भोजन के पश्चात या थोड़ी मिश्री मिलाकर चबा चबा कर खाते हैं तो उससे गर्मी शांत हो जाती है दोस्तों, और इसके कई फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। रोज़ अगर आप छोटा सा टुकड़ा हरा वाला वो अगर आप मिश्री के साथ खाते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन भी बहुत बढ़िया होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, नाखून भी अच्छे होंगे, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी, और आपको पेट की जो जलन होती है उसमें भी ये काफ़ी राहत देती है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भी इस तरह से नारियल खाते हो हरा वाला तो आप ऊपर से पानी ना पिए, क्योंकि इससे गैस बनने की पूरी संभावना रही है दोस्तों। तो इस तरह से आप एक छोटा सा टुकड़ा 1-1.5 इंच का चबा चबा कर खाते हो तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। अच्छा, जिन लोगों को मोटापा है और वो चाहते हैं कि उनका शरीर समा रहे, सप्रमाण रहे, तो वो अगर सूखा नारियल 1 इंच जितना भोजन के पश्चात चबा चबा कर खाते हैं तो बेहद ही फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। आप देखोगे कि जो लोग मोटे हैं वो लोग अगर इस तरह से प्रयोग सिर्फ एक नारियल सूखा हुआ नारियल चबा चबा कर खाने से उनका जो शरीर मोटा है वो कम होने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन नियम यही है दोस्तों कि आपको पानी नहीं पीना, आपको आधे 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है। इस तरह से सूखा नारियल हो या हरा वाला नारियल अगर आप चबाते हो तो आपके जबड़े भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, आपका जो सलाइवा है वो भी ज़्यादा उत्पन्न होता है, और जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो होता है वो अच्छा होता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, नस नाड़ियाँ शरीर की जो भी है वहाँ के टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं दोस्तों। इस तरह से आप अगर नारियल के इस्तेमाल करते हो तो आपको कई ऐसे फ़ायदे होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बाहरी उपयोग तो हम करते ही है, स्किन पर हम लोग खोपरे लगाते हैं तो सन डिसीज जो होते हैं उससे हमें रक्षण मिलता है, तो साथ ही साथ हम सर पे भी ये लगाते तो बेहद फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर जिन लोगों को रुचि है वे लोग अगर भीमसेनी कपूर जो आता है, जो ओरिजिनल कपूर होता है, वो अगर 100 ग्राम नारियल में 10 ग्राम जितना भीमसेनी कपूर मिलाते हो तो माथे को ठंडक भी देती है। यदि आप 100 ग्राम खोपरे के तेल में 10 ग्राम जैसा भीमसेनी कपूर जो देसी कपूर होता है उसे मिलाते हो अच्छी तरह से और हल्का सा गर्म करके इसे आप सर पे मलते हो तो बाल भी अच्छे होते, घने होते, सर की त्वचा जो होती है वो भी स्मूथ हो जाती है, बाल झड़ना रुक जाते हैं, रूसी दूर हो जाती है, और एक हल्की सी खुशबू जो कपूर की होती है उससे हमारे सांसों के जो रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं दोस्तों, और हमें एक शरीर में ठंडक मिलती है। बाहरी जो ठंडे तेल आते हैं जो मिंथोल मिलाया जाता है उसमें ठंडक मिलाई जाती है वो हमें नुकसानदेह है। यदि आप कभी लगाते हो तो उससे परहेज़ रखिए, क्योंकि कभी आप जब नहीं लगाओगे तो आपका सर पकड़ जाएगा, सर दर्द हो जाएगा और आपको बेचैनी होने की पूरी संभावना है। इसकी बदले अगर आप इस खोपरेल के तेल में इस तरह से कपूर मिलाकर लगाते हो तो बाल भी अच्छे होते हैं और घने होते हैं दोस्तों। दूसरा एक उपाय है कि यदि आप इस नारियल के तेल को अपने नाभि में 1-1 बूंद, कानों में और नाक के अंदर और 2-2 बूंद अपनी दोनों बगलों में लगाते हो
तो भी बेहद फ़ायदा मिलता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, जब आप सुबह उठते हो तब आप आँखों की भंवर पर, आँखों पर, अपनी दोनों बगलों में, नाक के दोनों छिद्रों में और कानों में और नाभि में, इस तरह से अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि आपके स्किन बेहद ही चमकदार हो जाएगी दोस्तों। और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। अभी तो कई कंपनियां होती है जो वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाती है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स की जो क्रीमें आती है उससे तो कई फ़ायदेमंद और सस्ता भी पड़ता है, और सामने इसके फ़ायदे कई बेगुना है दोस्तों। इस तरह से आप छोटे छोटे प्रयोग करते हो तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और एक बात अगर मैं कहूँ कि आप अगर रात को सोते वक्त अच्छी तरह से अपने पाँव धो डालें और फिर सोते वक्त अगर आप एक 5-10 बूंदे दोनों पाँव के तलिए पर अगर आप लगाते हो, अच्छी तरह से मालिश करते हो, तो आपको नींद तो अच्छी आएगी, आपकी कई ऐसी तकलीफ़ें जो शरीर की छोटी मोटी होती है वो दूर हो जाएगी। हफ्ते 10 दिन में ही आपको महसूस होगा कि आपके शरीर के कई ऐसी छोटी मोटी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। आपका सर दर्द नहीं होगा, आपको जुकाम नहीं रहेगा, आपके पैरों के दर्द नहीं होंगे, आपको पेट की तकलीफ़ें नहीं होगी, छाती के रोग नहीं होंगे, बलगम नहीं बनेगा और पूरी तरह से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इस तरह से अगर आप तेल की मालिश करते हो तो आप बेहद ही फ़ायदा आप ले सकते हो दोस्तों। जिन किसी को भी जोड़ों के दर्द है और वो अलग अलग तेल की मालिश करते हैं, घुटनों में है या हाथों में है या जॉइंट्स में, उससे कई ज़्यादा फ़ायदा अगर आप रात को सोते वक्त पैरों के तलवे पर अगर मालिश करते हो खोपरेल तेल की, तो आप देखोगे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी। नींद अच्छी मिलने से आपका दिन एकदम अच्छी तरह से स्वस्थ और आनंदित रहेगा। आपको जो स्ट्रेस रहता है वो स्ट्रेस भी इस तलवे पे मालिश करने से अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इसमें बेहद ही फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। विभिन्न प्रकारों से आप खोपरेल तेल की या नारियल की या सूखे नारियल खोपरे की आप फ़ायदा ले सकते हो। हर एक मनुष्य की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसे नारियल का तेल हो या उसकी मिठाई हो सूट नहीं करती है, लेकिन ज़्यादा करके देखा गया है कि हर घरों में नारियल का कई अलग अलग प्रकार से तो इस्तेमाल होता ही है, चाहे मिठाई के स्वरूप में हो, चाहे वो पीने के काम आए या चाहे वो खाने के काम आए दोस्तों। तो इस तरह से आप अगर उपाय करते हो तो आप आपका शरीर स्वस्थ रख सकते हो। पूरे दक्षिण भारत में आप देखते हो कि उन लोगों की आंखें और बाल काफ़ी अच्छे होते हैं, सुंदर और घने होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो लोग दिन में अच्छा खासा नारियल भोजन में इस्तेमाल करते हैं और सर पर भी वो लोग खोपरेल तेल की ही मालिश करते हैं दोस्तों। और कई केरला जैसे देशों में तो नारियल के तेल से ही भोजन पकाया जाता है, जो काफ़ी पौष्टिक होता है। यूँ तो देखा जाए तो भारत के हर एक प्रांत में अलग अलग तेल की भोजन में उपाय होते हैं दोस्तों, और वो अच्छे भी है। लेकिन जहाँ जो चीज़ मिल जाए और हमारे बुजुर्ग लोग अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ अच्छी ही होती है, नुकसानदेह नहीं होती। तो आप भी इस तरह से श्रीफल का उपयोग करते हो तो आप इन गर्मियों में इसका अच्छी तरह से फ़ायदा ले सकते हो दोस्तों। मैंने आपको बताया कि अगर आपको गर्मी लगती है तो आप हरा जो नारियल आता है जो हम पूजा पाठ में वापरते, उसका एक छोटा सा टुकड़ा खा सकते हो चबा चबा कर। मोटापा कम करना हो तो सूखा जो नारियल आता है वो आप खा सकते हो, उसके भी चबा चबा कर ही निकलना। लेकिन एक ही नियम है कि भोजन के बाद और नारियल खाने के टुकड़े के खाने के बाद 1 घंटे तक पानी पीना मत।
सूखा नारियल है तो ऐसे ही खा सकते हो, और हरा नारियल है तो उसे थोड़ी मिश्री मिला के खाओगे तो स्वादिष्ट भी लगेगा और बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों, गर्मी नहीं लगेगी दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको इस श्रीफल के फ़ायदे बताए हैं जो आप उपयोग में ला सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो दोस्तों। तो आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। और इसी जानकारी के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी वो ज़रूर से कमेंट्स करना, और अन्य कोई जानकारी हो आप चाहते तो वो भी कमेंट्स करना, ताकि मैं उस पर काम वीडियो बना सकूं दोस्तों। तो हम फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे विचार के साथ। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ बाय बाय, टेक केयर।